बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया है। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और वो इंडिया रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश में वहां की मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है। 21वीं सदी में मार्शल लॉ लग जाना बड़ा हैरान कर देने वाला इक़दाम है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करें तो आज वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। शेख हसीना वाजिद का वहाँ की आवाम ने तख्ता पलट के रख दिया है। उन्हें 45 मिनट का टाइम दिया गया कि आप 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफा दें और मुल्क छोड़कर चली जाएं। वो मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर में इंडिया रवाना हो गई। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से उड़ा, उनकी रिहाइश गाह पर हमला कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पे जो बांग्लादेश में हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो चीज़ होती है ये कोई दिनों में डेवलप नहीं होती है। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद होती है, बर्दाश्त होती है उसके पीछे। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है किसी भी आवाम में या किसी भी इंसान में, तो वो चीज़ें इस तरह उभर के आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन उभरने के लिए कोई एक अंगारा कह लें, कोई एक चीज़ चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, जो हम लैक कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जो किया है, पहले उन्होंने अपना कोटा सिस्टम अप्रूव कराया। ठीक है, 45% जो है उनके ऑफिशियल्स के पास, गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चों के लिए था। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी जिद्दोजहद करके और मुंह पे जो है गोलियां खा के, तो उन्होंने अपना 90% जो है अप्रूव कराया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आजकल आप देख लें, अपने हालात देख लें, कौन कितना निकल सकता है। निकल के दिखाएं, आप 4 बंदे जमा करें। इसके लिए करेज चाहिए होती है, जो पाकिस्तानी अवाम में तो खैर बिल्कुल नहीं है। हाँ, केपीके में माना जा सकता है और बल्तिस्तानियों में ये माना जा सकता है। तो पंजाबी कह लें या पंजाब वालों से कह लें, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन जैसे कुछ कर सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, कल बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना की सरकार को सेना ने गिरा दिया है। सेना ने खुद कब्जा कर लिया है वहाँ की सत्ता पर। शेख हसीना वहाँ से भाग चुकी है। इस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आइए देखते हैं। वीडियो सनामजद का है, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। सर, ये बात क्यों की जा रही है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है? सीखने की ज़रूरत है इन अ सेंस के जो वो तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना रुपया, जो टका उन्होंने अपना अपलिफ्ट किया है, उस सेंस में, एक्सपोर्ट की सेंस में, मैन्युफैक्चरिंग की सेंस में। ठीक है, उनके आप इंडस्ट्रीज़ देख लें कितनी डेवलप हुई हुई है। हाँ, इस सेंस में तख्ता उलटना या उनके भी मिलिट्री कूप आया है, वो हमारे पास 3 बार आ चुका है मार्शल। ठीक है, इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो हक की बात हक कहना और गलत को गलत कहना, हमें ये सीखने की ज़रूरत है। सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो अपने बाप की तरह इस्तीफा देने के बाद इंडिया भाग गई हैं। कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंट है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इंडियन एजेंट कहना वो एक अलग बात है। जो है इंडिया की हुकूमत तो रही है बांग्लादेश में। ठीक है, इलेक्शंस इंजीनियर्ड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे और एक 30 साल से हसीना वाजिद ही विन करती आ रही हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि उनको ही चूज़ किया जाता है। वो अपने ओपोनेंट को मतलब बिला शिकस्त वो बाहर कर देती हैं। तो हमारी बस बदकिस्मती ये है कि हमारी यहाँ पे बारियाँ लगी होती हैं। ठीक है, एक आता है एक जाता, तो सेम स्ट्रक्चर ये उनका और हमारा। सर, हमने देखा है कि शेख हसीना वाजिद के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनका इक़्तिदार में रहने पर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। इंडिया की जानिब से उन्हें बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट किया गया है। जी बिल्कुल, उनका जो है देखें, हुकूमतें आजकल जो है ना, जंगे तलवारों से और इस तरह नहीं की जाती। इनको कहते हैं कोल्ड वॉरफेयर कहते हैं, अगर आप मिलिट्री टर्म्स को अंडरस्टैंड करती हैं तो। ये कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ब्रिटिश अब यहाँ से हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से चला तो गया है, लेकिन वो अभी भी उधर बैठे हम पे रूल कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने भी और चाइना की भी यही पॉलिसी होती है कि अपने घर में बैठ के मुल्कों पे रूल किया जाए, उनको लोन देकर, उनको कर्जे देकर, उनकी इंडस्ट्री डेवलप करके उनको अपने मातहत कर लिया जाए। तो सेम वही अफगानिस्तान में इंडिया ने भी किया है, बांग्लादेश में भी कर रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सर, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया था, आज वहां पर मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है। वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया और इंडिया रवाना हो गई है। क्या कहना चाहेंगे जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? जी, ये बहुत अफसोसनाक है और स्पेसिफ़िकली जो
आर्मी का टेक ओवर है, ये मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के थ्रू जाना चाहिए था उनको, और जो एजिटेशन वो ठीक है, प्रोवोकिंग है, वो एक मैं समझता हूँ कि आवाम के अंदर शऊर है, लेकिन डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ मैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के, और इस सिचुएशन में उनका जाना एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू अगर वो जाते, एक डेमोक्रेटिक वे से अगर वो निकाली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इससे पहले अगर हम शेख हसीना वाजिद की फैमिली की बात करें तो उनके साथ जो कुछ हुआ, जाहिर है उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, लिहाजा इसीलिए वो जितना उन्हें टाइम ड्यूरेशन दी गई उसी के अंदर अंदर वो अपना मुल्क छोड़कर रवाना हो गए। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि खून खराबा, दंगे फसाद, लोगों का मर जाना और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक उन्होंने कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन की तरफ वो गए हैं, बट इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का चेंज होना, और ख़ास तौर पे जिसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी का टेक ओवर है, उसको मैं तो माशाल्लाह ही कहूँगा। तो माशाल्लाह आज के दौर में और किसी भी मुअज़्ज़ब मुआशरे में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और ये नहीं होना चाहिए था। सर अब ये देखें ना कि वहाँ की जो यूथ है वो काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट कर रही थी कोटा सिस्टम को लेकर, और ये तमाम जो है उन्हीं चीज़ों का जो है नतीजा है। और ये बात सोशल मीडिया पर चीख चीख के पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? कि क्या मिलिट्री को इजाज़त दी जाए? क्या डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए? मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आर्मी का टेक ओवर करना या मार्शल लॉ का लाना, चाहे उसके साथ में अवाम भी सपोर्ट, मुशर्रफ आया, अवाम सपोर्ट में थी, गलत इकदाम था। आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत कदम था, मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए था। हमारे पास जितने भी मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉ हल नहीं है, हरगिज़ ये हल नहीं है। सर इवन के मार्शल लॉ लगने की वजह से जो मुल्क है कितने साल पीछे चला जाता है, उस मुल्क की डेवलपमेंट, उस मुल्क की जो तरक्की है वो रुक जाती है। अब जो है बांग्लादेश भी हमारी तरह तरक्की की राह पे गामज़न होगा, जिस तरह की तरक्की हम कर रहे हैं। इट्स अ कोटेड वर्ड कि ये जो है तरक्की जिस तरह की हम कर रहे हैं ना, इस तरह की तरक्की पे वो भी चला जाएगा। और अच्छा खासा हम वहाँ पे अगर बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, उनका टका पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा था, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी से बेहतर हो रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ शिफ्ट हो रही थी। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो बाद में अभी फेस करेंगे वो अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ कि उनके यहाँ ऐसी कोई अनस्टेबिलिटी ना हो और ये जो एपिसोड आया ये प्रोलॉन्ग ना हो। बट ये एक भयानक और शर्मनाक जो है ना एक इवेंट था, नहीं होना चाहिए था। हिस्ट्री इसकी इजाज़त नहीं देती है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। देखे ना कि 20 साल शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश में हुकूमत रही है, उनकी यूथ को उनसे क्या इख्तलाफात थे कि उन्होंने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दे दें और मुल्क छोड़कर चली जाए। देखिए असल में उनको इशू ये था कि वहाँ पे कोटा सिस्टम है, वो कोटा सिस्टम ऐसे था कि 35% जो है वो मक्ती बानी जो तहरीक थी उसके लिए उन्होंने रखा था कि जी वो जो उस वक्त लोग थे जो उनके मुताबिक कि वो शहीद हुए हैं। अब जो शहीद हुए हैं उनके जो वर्सा थे उनके लिए उन्होंने कोटा रख दिया था कि बाकी किसी को जॉब मिले ना मिले इनको मिलनी चाहिए। वो एक नस्ल चली गई, उसके बाद उनकी अगली नस्ल आ गई, उनमें भी कोटा सिस्टम रखा गया। फिर ये कि उनकी हुकूमतें चेंज भी होती रही हैं। जब हसीना वाजिद की हुकूमत आती थी तो वो फिर दोबारा उसको रिवाइव कर देते थे। इस दफ़ा भी वही हुआ है, दरमियान में वो सिस्टम ख़त्म हो गया था। अब ये हुआ कि उनकी तीसरी नस्ल चल रही है, तीसरी नस्ल को भी वो कोटा सिस्टम दे दिया। उन्होंने कहा जी वो जो शहीद हो गए वो तो चले गए, जो इन लोगों ने तो कोई एफर्ट नहीं की, तो ये कब तक चलता रहेगा। अब बाकी आवाम के भी राइट्स हैं, तो उस राइट के लिए वो निकले हैं। और ये एक तहरीक स्टूडेंट से ही चली है, और स्टूडेंट से फैलती फैलती यूनिवर्सिटी से वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में चली गई। तो अब ये कि उन्होंने अपने राइट के लिए वो लड़े हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हम इस कानून को नहीं मानते। अब एक छोटी सी तहरीक बड़ी तहरीक में बदल गई और आज देख लें उन्हें घुटने टेकने पड़े और चले गए वो। सर पाकिस्तान मीडिया की जानिब से ये बात की जा रही है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान भारत रवाना हो गए थे, उस तरह शेख हसीना ने भी भारत जाकर ये साबित कर दिया है कि वो इंडियन एजेंट है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए किसी भी कंट्री के कुछ जो कहते हैं ना कि मफादात होते हैं किसी के साथ, उनके साथ डेफिनेटली अच्छे ताल्लुकात थे, और जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं और जिनके लिए इंसान काम करता है तो वो मुश्किल में उनका साथ देते हैं। तो वो कहाँ गए हैं फ़िलहाल, वहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गए कहाँ पे हैं।
अब अगर वो इंडिया में ही रहते हैं, किसी और कंट्री में नहीं जाते, तो ज़ाहिर बात है उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया शुरू से ही सपोर्ट कर रहा था। दूसरी मैं एक चीज़ कहूँगा कि सपोर्ट किसी बाहर से ना तब आपको आती है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके घर में अगर लड़ाई हो रही है ना, अगर आपके घर में लड़ाई है, आपस में आपका इत्तेफाक नहीं है, तो जो आपका दुश्मन है ना वो अटैक करेगा। वो क्यों करेगा? वो प्रॉक्सी खेलेगा, और प्रॉक्सी खेली गई है, 1971 में भी खेली गई है। उसकी वजह क्या थी कि उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो जब आपस में लड़ाई हुई है तो वो आ गए हैं दरमियान में। इंडिया तो ये कर रहा है, हर कंट्री करता है। अगर हम इंडिया को कहें कि उन्होंने क्यों किया है, तो ये तो हम नहीं कह सकते उन्हें कि जी हर एक का काम है, वो हम दुश्मन है उनके, हम भी करते हैं वो भी करते हैं। सर अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी थी, उनकी करेंसी की बात करें तो टका पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर वैल्यू रखता था। उसके बावजूद भी अब इस तरह से मिलिट्री का इक़्तिदार में आ जाना, क्या वहाँ डेवलपमेंट हो सकेगी या उनकी डेवलपमेंट रुक जाएगी? देखिए मिलिट्री आई थिंक पहले कभी आई नहीं है उनकी मिलिट्री, पहले आज तक का उनका रिकॉर्ड है, इंडिया में भी रिकॉर्ड है, उधर भी रिकॉर्ड है, कभी मिलिट्री आई नहीं है। अभी ये कहना मेरे ख्याल में कुछ जल्दी हो जाएगा कि वो मुस्तकिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त तो अवाम की कॉल पे आए हैं, क्योंकि अवाम में इस वक्त जो है वो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोग मरना शुरू हो गए थे। अब एक बंदा इक़्तिदार पे काबिज़ है, वो कहे मरते रहें, लोग मरते हैं। तो वो इस वक्त तो यही लग रहा है कि फ़ौज जो है वो अवाम के लिए आई है। अवाम उसके बाद वो इक़्तिदार किसको देती है किसको नहीं देती वो देखना पड़ेगा। देखा दोस्तों, बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। शायद पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये सब कराया हो सकता है चीन ने कराया हो, किसी ने तो कराया है, क्योंकि शेख हसीना सरकार भारत की बहुत करीब थी, भारत से बहुत अच्छे संबंध थे। वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वहाँ की जो प्रोग्रेस थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान से तो बांग्लादेश कहीं आगे निकल चुका था। शायद ये बात हो सकता है पाकिस्तान को हजम ना हुई हो और कुछ चाल चली हो, और फ़िलहाल तो बांग्लादेश की सरकार गिर चुकी है, शेख हसीना वहाँ से भाग चुकी है, सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। थोड़ा बहुत इशू होगा, और जो वहाँ अब कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ये सब पहले पाकिस्तान में होता था, पाकिस्तान में कई बार ये हो चुका है, लेकिन आज कल बांग्लादेश में ये जो सब हुआ है ये बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम भी बांग्लादेश के पड़ोसी हैं और हमें भी सोचने विचारने की इसमें बहुत ज़रूरत है। और जो वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, शायद कोई गुस्सा होगा, लेकिन जो ये सब वहाँ हुआ है ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।